आइए दोस्तों, आपका पहला सवाल है, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। चलिए बताइए दोस्तों, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी है विक्रम साराभाई। बताइए दोस्तों। आइए, आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 32। बताइए दोस्तों। चलिए आइए, आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था। पंचशील जो समझौता था वो किन देशों के बीच में हुआ था। आइए, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भारत और नेपाल के बीच में, ऑप्शन बी है भारत और चीन के बीच में, ऑप्शन सी है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऑप्शन डी है भारत और श्रीलंका के बीच में। चलिए बताइए दोस्तों, किन दो देशों के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। आइए, आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो कौन से सन में हुआ था। बताइए दोस्तों। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1917 में, ऑप्शन बी है 1919 में, ऑप्शन सी है 1920 में, ऑप्शन डी है 1922 में। बताइए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का जो पहला उपग्रह था वह कौन सा था। देखिए, आपका ऑप्शन ए है स्टा A1, ऑप्शन बी है भास्कर, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी है रोहिणी। बताइए दोस्तों, भारत का जो पहला उपग्रह था वह कौन सा था। चलिए दोस्तों, आइए, आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश था उसका संस्थापक कौन था। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है श्रीगुप्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त फर्स्ट। बताइए दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। चलिए दोस्तों, आइए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। आइए, आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1885 में, ऑप्शन बी है 1905 में, ऑप्शन सी है 1919 में, ऑप्शन डी है 1920 में। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चलिए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन ए। आइए, आपका अगला सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नर्मदा जो नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है। बताइए दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए है अमरकंटक, ऑप्शन बी है नासिक, ऑप्शन सी है महाबलेश्वर, ऑप्शन डी है त्रिवेंकेश्वर। बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आइए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया। दांडी मार्च जो यात्रा थी उसका नेतृत्व किसने किया था। आपका ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी है भगत सिंह ने। बताइए दोस्तों, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया। चलिए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दांडी मार्च यात्रा का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए, आपका अगला सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम क्या है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए है रेटिनॉल, ऑप्शन बी है थायमीन, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी है कैल्सीफेरॉल। बताइए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। चलिए दोस्तों, आइए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन सी। चलिए, आइए, आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन था वो उसकी शुरुआत कब हुई थी। बताइए, ऑप्शन ए है 1940 में, ऑप्शन बी है 1942 में, ऑप्शन सी है 1945 में, ऑप्शन डी है 1947 में। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी।
चलिए दोस्तों, आइए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का जो स्तूप है वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है राजस्थान में। चलिए बताइए दोस्तों, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? आइए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का जो स्तूप है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? रक्त का जो पीएच मान है वो लगभग कितना होता है बताइए। ऑप्शन ए है 6.4, ऑप्शन बी है 7.0, ऑप्शन सी है 7.4, ऑप्शन डी है 8.0। बताइए दोस्तों, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए? आइए आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1962 में, ऑप्शन बी है 1964 में, ऑप्शन सी है 1971 में, ऑप्शन डी है 1980 में। चलिए बताइए दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की स्थापना कब हुई थी? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी की स्थापना हुई थी। 1964 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1935 में, ऑप्शन बी है 1947 में, ऑप्शन सी है 1950 में, ऑप्शन डी है 1969 में। बताइए दोस्तों, आरबीआई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? चलिए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? गोल्डन टेम्पल है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है लुधियाना, ऑप्शन सी है पटियाला, ऑप्शन डी है जालंधर। बताइए दोस्तों, गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर। आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। गोल्डन टेम्पल अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? बताइए। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है हैदराबाद। बताइए दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? और किसी को भी अगर किसी भी क्वेश्चन का पहले से अगर उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आइए, आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आइए दोस्तों, अगला सवाल है, डीएनए की संरचना किसने खोजी? डीएनए है उसकी संरचना की खोज किसने करी थी? ऑप्शन ए है न्यूटन ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन डी है आइंस्टीन ने। चलिए बताइए। आइए दोस्तों, डीएनए की संरचना की खोज ऑप्शन सी जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने करी थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है उसके अंदर ऊर्जा का क्या स्रोत है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है रासायनिक अभिक्रियाएँ, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा। बताइए दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों, अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों वह कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है गैंडा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बताइए। चलिए दोस्तों, आइए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान को कब लागू किया था? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1949 को, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949 को। चलो आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आइए दोस्तों, अगला सवाल है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था?
चलिए बताइए दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। बताइए दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? चलिए आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों।